हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग सेट, जिसे आप एनालॉजी का टाइप बोल सकते हैं। कई लोग इसे सेट एनालॉजी, ग्रुप एनालॉजी, रीजनिंग सेट, नंबर सेट या ट्रिपल एनालॉजी या सिमिलर सेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ये आपके जो भी क्वेश्चन है सारे सीपीओ में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो टोटल जो हम आज करेंगे 27 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं सारे करवाए हैं। सभी का मैंने वीडियो सॉल्यूशन का लिंक आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत। वहाँ पे स्क्रॉल करके आप ऊपर जाएंगे तो आपको कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग सेट, आपको मिसिंग नंबर सीरीज सभी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आजकल मिसिंग नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये एक्चुअली में है मिसिंग नंबर के क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बना के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी है इससे पहले कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 27 क्वेश्चन है। इससे पहले कई बार मैं बता चुका हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो फिर से मैं बता रहा हूँ। आपको स्क्वायर, क्यूब ये सभी याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि स्क्वायर, क्यूब का हम कैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपको टेबल याद होनी चाहिए, कई बार मैं बोल चुका हूँ, टेबल आप याद कर लीजिए। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे, आपको गैप भी देखना है, नंबर के बीच में गैप क्या है। मैंने आपको बताया अगर आपको बड़े नंबर पे जाना है तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्यूब करना होगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी कि आपको एक ऐसा ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है जो जिसमें जो भी पैटर्न होगा वो जो आपको यहाँ पे दिया गया इस पैटर्न से समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या लिखा है, नोट में यही लिखा है कि आपको जो भी ऑपरेशन करने हैं वो आपको होल नंबर में करने हैं, नंबर को ब्रेक नहीं करना है। जैसे 13 को 1 और 3 में ब्रेक नहीं करना है, इस तरीके से ऑपरेशन नहीं करना है, होल नंबर पे आपको ऑपरेशन करना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप सभी क्या करना है, पहले खुद से जरूर क्वेश्चन करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। इससे पहले सीपीओ के जो टॉप 55 क्वेश्चन है वो भी मैंने करवाए हैं, उसकी पीडीएफ और सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि जो भी टॉप के क्वेश्चन है वो सारे करवाएं। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे मैं पहले करवा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 17 12 612 है, नीचे 6 14 252 है। तो मैं इसमें पैटर्न लगाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसमें नंबर थोड़ा उससे छोटे हैं, मुझे मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब देखो मैं कैसे जा सकता हूं, पहले नंबर से तीसरे नंबर की ओर जा सकता हूं क्योंकि यहाँ पे क्या है, बड़ा नंबर है। तो मैं इस नंबर को लाने की कोशिश करूंगा। किससे करूंगा, 6 और 14 से। मेरे पास 6 और 14 हैं, इससे मुझे 252 लाना है, मैं ये कोशिश करूंगा। अब मुझे इस छोटे नंबर से यहाँ जाना है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ, स्क्वायर करके जा सकता हूँ, क्यूब करके जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 252 के लिए, तो मैं पैटर्न क्या लगाऊंगा, मैंने 6 और 14 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 84 आ गया। अब 84 से तो 252 मिल नहीं रहा है, फिर मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे 3 चक्को 12, आपका 1 8 या 24 1 25, 252 मिल गया। तो मुझे कैसे मिला, मैंने 6 और 14 को मल्टीप्लाई किया, 4 6 84, फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 252। क्या ये सेम पैटर्न लगाने से मुझे यहाँ भी मिल रहा है, पहले वाले में भी सेम पैटर्न होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 17 और 12 को मल्टीप्लाई किया, तो 17 दूनी 34, 4 3 17 एकम 17 और 3 आपका 20 होता है। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखेंगे 600 और 4 3 12, 612 मिल गया। तो सेम पैटर्न से मुझे ये भी मिल गया। तो पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है और फिर इनको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें थर्ड नंबर मिल रहा है। तो आपको यही देखना है कि आपको थर्ड नंबर कैसे, आप ऐसे भी देख सकते हो कि पहले से मुझे दूसरा नंबर कैसे मिला, दूसरे से तीसरा कैसे मिला, ये पैटर्न भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ये ऐसे भी आप जा सकते हो कि आपको थर्ड नंबर चाहिए तो 2 नंबर से आप कैसे जाओगे। तो सेम पैटर्न हम यहाँ ऑप्शन में लगाएंगे। ऑप्शन में आप देखोगे 13 7 91, 13 7 91, 91 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे 3 एकम 3, 9 3 27, 273 मिल गया। तो आपका आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। अब आप जल्दी से चेक करोगे। अब यहाँ पे तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे हाइड नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करोगे और 6 3 18, 18 3 54, सिंपल है, 11 चक्को 44, इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट भी देखना है, यूनिट डिजिट आपका आएगा नहीं तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसे आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है। यहाँ पे आप देखोगे 18 36 60 है, 14 28 44 है। तो मुझे 18 का डबल 36 दिख रहा है, 14 का डबल 28 है। तो अगर मेरे पास समय कम होगा तो मैं डबल वाले में ही चांस लूँगा। जैसे 21 का डबल 42 है, 22 का डबल 44 है। अब मुझे 60 भी चाहिए, तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो सकता है, या तो मैं ये सोचूं कि 18 से 36 और 60 कैसे आएगा, या मैं 60 में जाने की सोचूं तो मैं 18 और 36 से 60 लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे अगर मुझे यहाँ पे पैटर्न क्या है, 18 का मैं डबल करता हूँ तो मुझे 36 मिलता है। अब मुझे 60 चाहिए तो 15 चक्कू 60 होता है, मुझे 15 और 4 चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ 18 में से 3 माइनस किया, 15, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 60 मिल गया। तो सेम मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ। आप देखो 14 दूनी 28 है, 14 दूनी 28 है, और यहाँ से 14 से 3 माइनस किया 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आपका कितना आ गया 44 आ गया। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ लगाऊंगा। 22 का डबल कितना है, 22 का डबल आपका 44 है, और 22 में से 3 माइनस किया 19 चक्को कितना होता है 76 होता है। इस तरीके से मैं सोच सकता हूँ। या मैं ये सोचूं कि इन दोनों से मुझे 60 कैसे मिलेगा, मुझे पता है 15 चक्को 60 होता है, 11 चक्को 44 होता है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो मेरा फोकस ये होना चाहिए कि 15 4 कैसे आएगा, 11 4 कैसे आएगा, और यहाँ भी आप देखोगे 19 चक्को 76 होता है। तो मैं ये कर सकता हूँ, 18 में से मैंने 3 माइनस किया तो मुझे 15 मिल गया। अब मुझे 4 की ज़रूरत है, दूसरा नंबर मेरे पास 36 है। नंबर जो है इन्हीं से आपको सोचना है। अगर मैं 36 को 4 चाहिए तो मैं 18 के हाफ से डिवाइड कर लेता हूँ, 9 चक्को 36, तो मुझे 60 मिल जाएगा। सेम मैं दूसरे ऑप्शन में लगाऊंगा, 14 में से 3 गया 11, और यहाँ पे सेकेंड नंबर 28 को 14 के हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 मिल जाएगा, 7 चक्को 28, तो 11 चक्को 44। इसी तरीके से यहाँ भी मैं देख सकता हूँ, 22 में से 3 कम करूँगा 19, और 44 को आपका 44 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 22 के हाफ से, तो 11 से तो 4 मिल जाएगा, 19 चक्को 76। ऐसे भी आप सोच सकते हो, और भी करोगे तो और कुछ भी आप सोच सकते हो। तो ये आपके यहाँ पे पैटर्न है। इसका आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। 23 15 308 है, 18 187 12 है। अब देखो यहाँ पे बीच में बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो बीच में बड़ा नंबर दिया और साइड में छोटे है, तो मेरा फोकस ये रहना चाहिए कि मैं बीच वाले नंबर पे कैसे जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न लगाऊंगा तो इसमें मैं लगा सकता हूँ। मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, नंबर के नज़दीक जाना है, बड़े नंबर के मल्टीप्लाई करके आप जा सकते हो। आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, आप उसके फैक्टर करके देखोगे तो आपको थोड़ा और जल्दी से लॉजिक आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 187 को देखते हो, तो 187 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 17 इंटू 11 लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका 17 इंटू 11 क्या होता है 187। अब देखो 17 और 11 होता है, तो लेकिन आपको देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 187 है, यहाँ पे 12 है। आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। अब इन दो नंबरों से ही आपने सोचना है कि 17 और 11 कैसे आएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप 18 में से 1 माइनस करते हो 17 मिल जाता है, और इसे मल्टीप्लाई करते हो 12 में से 1 माइनस करके, तो आपको क्या मिल जाता है 11, और इसका मल्टीप्लाई 187 होता है। अब सेम प्रोसेस आप यहाँ पे लगा दो। 23 में से 1 कम करोगे आपको 22 मिलेगा, और 15 में से 1 कम करोगे आपको कितना मिलेगा 14, और 22 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 308 आ जाएगा। सेम पैटर्न आप यहाँ लगाओगे। आप देखोगे 14 में से 1 गया आपका 13, और 9 में से 1 गया आपका 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न क्या है, पहले में से 1 माइनस किया, इंटू थर्ड में से 1 माइनस किया, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिला सेकंड नंबर मिला। ये पैटर्न है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। या आप ये भी सोच सकते हो, अगर आप 12 और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ नंबर आएगा, फिर उसमें से माइनस करके आप 187 में जाओगे, तो आप देखोगे कि वो माइनस कैसे किया। ऐसे भी आप जा सकते हो, जैसे मैंने बताया भी था आपको। आपने 12 और 18 को मल्टीप्लाई किया, तो आप देखोगे 18 और 12 को मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, 18 दूनी 36, 6 3 18 एकम 18 और 3 21, 216 आया। अब मुझे 187 चाहिए, तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 16 और 13 कितना होता है 39 माइनस करना होगा। अब ये 39 कैसे आया ये आपको देखना है। ये 39 कैसे आया, आप देखोगे 39 जो आया है, अगर आप 18 प्लस 12 को ऐड करते हो 40, इसमें से 1 कम कर देते हो तो आपको 39 मिल जाता है। फिर सेम पैटर्न आपको सभी में लगाना होगा। तो आप देख सकते हो, इस तरीके से आप करोगे, ठीक है, तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 313 चाहिए, 36 12 42 चाहिए। तो मैं इसे करूंगा जल्दी से। मैंने यहाँ पे देखा मुझे 42 चाहिए। अब मुझे यहाँ 36 और 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि 42 इतना बड़ा नंबर तो नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं उनके बीच में गैप देख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें देख सकता हूँ। अगर मुझे 42 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 36 और 12 को ऐड करता हूँ, तो मेरे पास कितना आता है 6 2 8 3 1 4 48 आ गया। मुझे तो 42 चाहिए, तो मैं यहाँ से 6 माइनस करता हूँ, तो मुझे 42 मिल गया। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाता हूँ, 111 को मैं ऐड करता हूँ, 20
208 से, तो आप देखोगे 8 1 9 1 2 1 3 319, 6 माइनस किया सेम पैटर्न से 313 मिल गया। आसान क्वेश्चन है, कैसे करना है वो आपने देख लिया। अब यहाँ पे सेम करोगे, 28 और 51 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 8 1 9 5 2 7 79, 6 माइनस करोगे तो आपको 73 मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न में, तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, 67 63 64 है, 24 17 343 है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, आपको क्यूब स्क्वायर याद होनी चाहिए, वो आपको दिखेगा। आप देखो यहाँ पे 64 है, यहाँ 343 है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन में लगाना भी चाहूँगा तो मैं देखूंगा कि जिसके लास्ट में क्यूब है मैं उसी ऑप्शन को लगाऊंगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको 216। अब पैटर्न यहाँ पे क्या है, पैटर्न आप देखोगे, मुझे 64 चाहिए यानी कि क्यूब चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 कैसे आएगा, मुझे इन दो नंबरों से ही सोचना है, 67 और 63 से। अगर मैं 67 में से 63 माइनस करता हूँ तो मुझे 4 मिलता है, उसका क्यूब करता हूँ तो मुझे 64 मिल जाता है। सेम मैं यहाँ पे देखूंगा, 24 से 17 माइनस करता हूँ, मुझे कितना मिलेगा, 24 से 17 7 मिलेगा, और 7 का क्यूब कितना होता है, 343। सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाओगे, 75 में से 69 माइनस करोगे आपको 6 मिलेगा, 6 का क्यूब आपके पास कितना होता है, 343। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, जो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, कभी आप प्लस करके भी स्क्वायर कर सकते हो, प्लस करके भी क्यूब हो सकता है, वो आपको नंबर देखने होंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप देखोगे 9 55, 9 और 55 को ऐड करोगे 64 है, 7 43 को 85, तो आसान दिख रहा है। यहाँ पे 7 और 43 को ऐड किया तो हमारे पास 50 आ गया। पहले दो नंबर को ऐड करके 9 और 55 को ऐड किया तो मेरे पास 64 आ गया। तो सेम आप यहाँ करेंगे तो आप देखोगे 5 और 31 को ऐड किया तो आपके पास 36 आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 4 और 17 को ऐड किया तो 21 आ गया। दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये तो आपका या तो क्वेश्चन गलत है या आपको यहाँ पे दूसरा पैटर्न ढूंढना होगा, ठीक है। तो दूसरा पैटर्न हम देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, नहीं तो आप इसे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं इस पर। अगर मैं देखता हूँ 9 पंचे 9 छक्का 54, ठीक है, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 प्लस 1 मुझे 55 मिला। इसी तरीके से 9 सत्ते 63 प्लस 1 मुझे क्या मिला, 64 मिला। सेम मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो 7 छक 42, 7 छक 42 और 1 43 मिल रहा है, और यहाँ पे 7 सत्ते 49 और 1 50 मिल रहा है। सेम पैटर्न अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ 5 छक्का 30 प्लस 1 31 और 5 सत्ते 35 प्लस 1 36, ये मिला। सेम पैटर्न यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 छक 24 प्लस 1 आपको 25 मिलेगा। तो ये आपका नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मैं देख लेता हूँ एक बार, 8 छक 48 और ये तो 7 छक 42, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये पैटर्न आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 4 चक्को 16 प्लस 1 17 है, फिर 4 पंचे 4 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे आपको 6 और 7 से कर रहे हैं, यहाँ भी 6 और 7 से, यहाँ भी 6 और 7 से, तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 39 81 123 है, 56 32 8 है। अब देखो आप यहाँ पे थर्ड नंबर पे नहीं जा सकते हो, यहाँ तो आपका बड़ा नंबर है पहले वाले ऑप्शन में, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में छोटा है। तो आप देखो और क्या हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे दिखा, अगर मैं 56 और 8 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 64 आता है। 64 का हाफ करता हूँ तो मुझे बीच वाला नंबर 32 मिल जाता है। सेम पैटर्न में यहाँ लगाता हूँ, 39 प्लस 123 को मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना मिलता है, 9 3 12, ठीक है। एक आपका 12 3 15 1 16 162, इसका हाफ करता हूँ तो मुझे बीच वाला नंबर 81 मिल गया। तो सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाऊंगा, 61 प्लस 53 को ऐड करूँगा, 3 1 4 और 6 5 11, और इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, बीच वाला नंबर 57 मिल गया। तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये पैटर्न पहले काफ़ी बार आ चुके हैं, सेम पैटर्न है, ऐसे ही पैटर्न पहले भी आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई नया पैटर्न है। तो इतने सारे लेटेस्ट TCS के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तो सारे पैटर्न वही हैं। तो आपको खुद से ज़रूर सोचना है, खुद से ज़रूर करना है। अगर आप खुद से करोगे और आपसे होगा तो आपको अलग यहाँ पे अलग एहसास होगा कि हाँ मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। तो ये 27 क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करके देखो 27 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे होंगे तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए तो कोई बात नहीं, उसका आप लॉजिक देख लीजिए और उसे ध्यान में रखिए। तो पहले खुद से ज़रूर करना, हो सकता है आप किसी क्वेश्चन में अलग लॉजिक सोचें और अच्छा लॉजिक हो सकता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ। अब यहाँ पे देखो
11 है, 10 है, 21 है। पहला तो मैं ये कहूँगा कि 11 और 10 को ऐड करता हूँ 21 मिल जाता है, लेकिन 14 और 6 को ऐड करने में 160 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब आपको क्या सोचना है कि अब आप कैसे लाओगे। यहाँ पे एक जगह तो बिल्कुल छोटा नंबर है और यहाँ पे 160 जो है बड़ा नंबर है। अब दोनों में मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, ये तो आपको भी पता है, मैंने आपको बताया स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो स्क्वायर क्यूब होगा ना, डायरेक्ट हमेशा आपको दिखाई नहीं देगा, आपको लाना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करता हूँ, तो आप देखोगे अब आपको समझ में आएगा 121 माइनस 100 कितना होता है, आपके पास 21 होता है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करता हूँ, 196 में से मैं 36 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 160 मिलता है। तो सेम ऑप्शन में मैं करूँगा 19 का स्क्वायर। अब आप और ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, यूनिट डिजिट चेक कर लेना तो आपका और जल्दी हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करता हूँ, 12 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास 19 का स्क्वायर 361, 12 का स्क्वायर 144 आता है, और इसे माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 217। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर आपको क्या दे रहा है, थर्ड नंबर दे रहा है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कैसे करोगे, 6 12 228। अब वही बात है, यहाँ पे 228 515 बड़े नंबर है, तो या तो आप मल्टीप्लाई करके जाओ, या आप स्क्वायर करके जाओ बड़े नंबर पे, या क्यूब करके जाओ। अगर छोटे नंबर पे जाना होगा इसका रिवर्स, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, या स्क्वायर रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। छोटे नंबर पे जाने के लिए रिवर्स प्रोसेस में चले जाएंगे। अब आप देखो मुझे 228 चाहिए, 515 चाहिए मेरे पास। अब ये आएगा कहाँ से, 8 और 3 मेरे पास, 8 है, 3 है, 515 है। अब ये 515 कहाँ से आएगा, मुझे इन नंबरों से ही सोचना है। अब मैं इनका क्यूब करूँ, स्क्वायर करूँ। अब मुझे ये पता है 515 देखते ही कि 8 का क्यूब 512 होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या पैटर्न लगाया, 8 का क्यूब किया, 512 आया, और उसमें मैंने सेकेंड नंबर ऐड कर दिया तो मुझे 515 मिल गया। पैटर्न समझ में आया। सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, उसमें मैं सेकेंड नंबर ऐड करूँगा 12, तो 216 और 12 228 होता है। तो सेम आप यहाँ कर लो, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में आप यहाँ पे 18 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 82 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 29 46 है, 24 36 60 है, ठीक है, इसे आप करके देखो। तो यहाँ पे भी मुझे सम ही दिख रहा है, ये आप देखोगे 17 और 29 जो होता है, 17 और 29 का सम जो है ये आपका 46 है, और 24 और 36 का जो सम है ये आपका 60 है। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे इस ऑप्शन को देखोगे तो 21 और 33 का सम जो है 3 1 4 3 2 5 54 है। और ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसे ही पैटर्न में और ऑप्शन भी आए थे। 6 6 ये होगा नहीं, 9 1 10 ये है नहीं, 8 2 10 ये नहीं, तो एक ही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 25 16 है, 21 17 256 है। अब मुझे 16 256 ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर होगा या आपका, आप देखो क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, इसी तरह ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो मुझे 4 चाहिए, तो 4 कैसे आता है, मेरे पास नंबर ये दो हैं, इन्हीं से मैंने सोचना है। अगर मैं 25 और 23 का डिफरेंस लेता हूँ, 23 और 25 का डिफरेंस लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा। अब मुझे 4 चाहिए तो मैं 2 का डबल करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, फिर उसका स्क्वायर करूँगा तो 16। या मैं ये भी बोल सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे सीधे क्या होगा, 2 डिफरेंस 2 आया, इसकी पावर 4 करता हूँ तो मुझे 16 मिल जाता है। सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगा, 21 माइनस 17, 21 माइनस 17 करूँगा तो ये 4 आएगा, और 4 की पावर 4 आपका 256 आ जाएगा। तो सेम ऑप्शन को मैं करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे 18 माइनस 15 का डिफरेंस लेते हैं तो आपका 3 आएगा, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मिसिंग नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, मिसिंग नंबर की जगह ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपके जो भी आप देखोगे, ज़्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे, जैसे 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें से जो नहीं कर पाएंगे 23 तो कर लेंगे, 1 2 क्वेश्चन जो होंगे या तो ये होंगे, या आपका एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, या नंबर सीरीज, ये होंगे ज़्यादातर बच्चों के, ठीक है। तो आप देखोगे यही क्वेश्चन मिसिंग नंबर के फॉर्म में भी आता है। अब मिसिंग नंबर में कैसे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 23 है, 25 है, 16 है, और ये आपका 21 17 256, और यहाँ पे आपका 18 15, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मिसिंग नंबर पे भी पूछे जाते हैं। और पैटर्न जो है, इसमें जो हम पैटर्न लगा रहे हैं वही सेम पैटर्न आप यहाँ मिसिंग नंबर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे भी आपका ये पूछा जाता है, पहले ऐसे ही आता था, अभी ये पैटर्न में इस तरीके से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बताओ, 16 22 28 है, 14 19 23 है। इसे आप देखो, इसे आप कैसे करोगे,
16, 22, 28। अब देखो नंबर नज़दीक हैं, आपको मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, आप ऐड करके देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 16 और 22 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 6 2 8 2 1 3 38 आया। मुझे तो 28 चाहिए, तो मैंने 10 माइनस कर दिया, मुझे 28 मिल गया। सेम पैटर्न मैं यहाँ लगाऊंगा, 14 + 19 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 14 + 19 करूँगा 33 आएगा। 33 में से 10 माइनस करूँगा तो 23 आ जाएगा। तो सेम मैं यहाँ लगाऊंगा, 15 और 26 को ऐड करूँगा तो आप देखोगे कितना आएगा, 15 और 26, 6 5 11 1 2 1 3 1 4 41 आएगा। 41 में से 10 माइनस करूँगा तो 31 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 28 4 है, 3 22 2 है। अब मैंने बताया मुझे बीच वाला नंबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में बड़ा नंबर है। अब मैं सोचूंगा कि बीच वाला नंबर कैसे आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 + 4 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 6 आता है। अब मुझे बीच वाला नंबर चाहिए, तो मैं ये कर सकता हूँ, 6 पंचे 30, 30 में से 2 माइनस करता हूँ तो मुझे 28 मिल जाता है। अब या तो ये दो फिक्स नंबर हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये पहला वाला नंबर भी हो सकता है। ठीक है, पहला वाला नंबर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से देखूंगा, मैंने 3 + 2 को ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, 5 आया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, और 25 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो मुझे 22 नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पहला वाला नंबर माइनस करता हूँ, 25 में से 3, तो मुझे 22 मिल जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे ये आपका पहला वाला नंबर है। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ लगाऊंगा, आप देखोगे 4 + 2 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 6 आया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30, 30 में से मैंने 4 और 3 है यहाँ पे, 4 और 3 यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, 7 है, 4 और 3 7 है, 4 3 7 है, 7 पंचे 35, 35 में से मैंने पहला वाला नंबर माइनस किया 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कैसे किया, या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। सेम पैटर्न है, जैसे अभी मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, आप एक कम से मल्टीप्लाई करके जोड़ भी सकते हो। कैसे, आपने देखा 2 + 4 है, 6 आया। 6 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौको 24, और इसमें दूसरा वाला नंबर ऐड किया। ठीक है, दूसरा वाला नंबर ऐड किया तो आपको 28 मिला। तो सेम आप देखोगे, 3 + 2 को ऐड किया, 5 आया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 चौको 20, और इसमें दूसरा वाला नंबर ऐड किया तो 20 2 22 हो गया। तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगा लो, 4 + 3 आप देखोगे 7 आएगा, 7 चौको 28, और इसमें ये वाला नंबर ऐड करोगे, तीसरा वाला 7 चौको 28 + 3 31 आ जाएगा। तो कई लोगों ने ऐसे सोचा होगा, कई लोगों ने ऐसे भी सोचा होगा। ठीक है, कई और तरीके से भी सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो, 7 12 25 है, 6 9 21 है। तो यहाँ पे मैं एक सम करके देख सकता हूँ, 7 12 कितना होता है। अगर मैं 7 और 12 का सम करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 19 आता है। 19 में 6 ऐड किया तो मुझे 25 मिल गया। सेम मैं यहाँ पे देखता हूँ, 6 + 9 15 होता है। 15 में 6 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 21 मिल गया। तो सेम पैटर्न यहाँ लगाऊंगा, 5 और 8 कितना होता है, 13। 13 में 6 ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे बताओ, 24 25 38 है, 8 19 32 है। 8 और 32 40 होता है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, गैप भी मुझे नज़र आ रहा है, एक बार गैप देख लेते हैं। 14 और 25 के बीच में गैप कितने का है, तो आप कहोगे 6 5 + 11 का गैप है। 25 और 38 के बीच में आप देखोगे 13 का गैप है। सेम आप देखोगे यहाँ पे क्या है, 8 और 19 के बीच में गैप आप देखोगे तो आपको +11 का मिलेगा। और 19 और 32 के बीच में गैप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 9 3 12 1 1 2 3 13 का गैप है। यानी कि इन गैप सेम है। तो सेम आप यहाँ देखोगे, 6 से 17 के बीच में आप देखोगे +11 का गैप है। और 17 से आप 30 के बीच में देखोगे तो आपको कितना, +13 का गैप मिलेगा। तो आपका आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। या आप ऐसे भी कह सकते हो, मुझे ये दिखा तो मुझे ये पैटर्न भी यहाँ पे दिखा। मैंने कहा 8 + 32 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 40 आता है। 40 का हाफ करता हूँ तो आपका कितना आएगा, 40 का हाफ 20, 20 में से एक कम आपका 19 है। तो सेम मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, पहले वाले ऑप्शन में भी आप देख सकते हो। मैं इस ऑप्शन में लगाऊंगा तो मैं ये कहूँगा 6 + 30 को ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, 6 + 30 को ऐड किया 36 आया। 36 का हाफ किया 18, 18 में से एक कम किया तो मेरे पास कितना आ गया, 17 आ गया। आप ये भी देख सकते हो। आपको गैप जरूर देखना है। गैप आपको देखने के लिए आप सीधे पहले 5 और 4 में से एक आया, और 19 और 8 में से 11, इस तरीके से भी आप पहले चेक कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 25 38 8 19 32 है। ये क्वेश्चन सेम आ गया क्या, इससे पहले भी 14 25 38, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसी से यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, सेम है, आपने कैसे देखना है, इनके बीच में आपका गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 13 10 15 21 18, इसे करो। तो यहाँ पे आप देखोगे 7 13 10,
और 15, 21, 18। एक चीज़ मुझे यहाँ पे सीधे दिख रहा है, अगर मैं गैप देखता हूँ, ठीक है, गैप देखता हूँ तो आप देखोगे 7 में 13 आपका +6 और 10 चाहिए तो यहाँ से -3। सेम आप देखोगे 15 में +6 करता हूँ तो मुझे 21 मिलता है, 21 से -3 करता हूँ 18 मिलता है। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। 11 4 15 है और 15 से 2 कम है 13 है। 9 + 6 ये भी नहीं है, 8 6 ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो ये पैटर्न यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 21 में से -3 ये पैटर्न नहीं है, तो और कुछ सोचना होगा हमें। और क्या हो सकता है, देखो अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 + 13 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 20 आता है, 20 का आधा 10 होता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि 7 + 13 का जो सम है वो तीसरे नंबर का डबल है, इस तरीके से भी बोल सकते हो। मैं सीधे तीसरे नंबर पर जा रहा हूँ तो डिवाइड कर रहा हूँ। तो सेम आप यहाँ पे देखोगे 15 और 21 का सम करोगे तो आपको 5 1 6 मिलेगा, ठीक है। और 2 1 3 36, 36 का हाफ कितना होता है, 18 होता है, थर्ड नंबर। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा 11 + 15 ऐड करूँगा तो 5 1 6 1 1 2 26 आता है। 26 का हाफ कितना होता है आपका, 13 होता है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 3 11 92 4 8 264। तो इसे आप देखो कैसे जा सकते हो। अगर आपके पास 3 है, बड़े नंबर पर जाना है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब आप कर सकते हो, पावर 4 भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं 3 की पावर 4 करता हूँ मेरे पास 81 आता है। 81 में मैं सेकेंड नंबर ऐड करता हूँ तो 1 1 2 8 1 9 92 आ जाता है। सेम पैटर्न में यहाँ लगाऊंगा, 4 की पावर 4 करूँगा 64 आएगा। 64 में मैं 4 की पावर 4 64 नहीं होता है, 4 की पावर 4 256 होता है। 256 में मैं आपका 8 ऐड करूँगा तो मुझे 264 मिल जाएगा। तो ऑप्शन में करूँगा, ठीक है। आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे। 5 के पावर 4 करूँगा तो 5 की पावर 4 कितना होता है आपका, 125 625 होता है। 625 में सेकेंड नंबर 35 ऐड करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे 660 आ गया। तो आपका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको जल्दी आपके दिमाग में लॉजिक आएगा, ऐसा नहीं है नहीं होंगे। तो एक ही वीडियो देख के आप ये ना सोचें कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड चलेगा और आपको वहाँ पे मदद मिलेगी एग्जाम में। ये पैटर्न भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 60 70 है और 9 108 126 है। तो इसे बताओ, इसे आप कैसे करोगे, खुद से पहले ज़रूर करना फिर देखना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 5 का 60 है, अगर मैं यहाँ पे 70 नज़दीक है, अगर मैं 5 में 60 ऐड करता हूँ मेरे पास 65 आता है। 65 में मैं फिर से 5 ऐड कर देता हूँ, यानी कि पहला वाला नंबर 670 आ जाता है। यहाँ मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूँ कि पहले वाले नंबर का डबल मैंने ऐड किया सेकेंड नंबर पे, तो मुझे क्या मिला, थर्ड नंबर मिला। क्या है पैटर्न, फर्स्ट का डबल प्लस सेकेंड नंबर, तो हमें थर्ड नंबर मिला इस तरीके से। तो सेम मैं यहाँ पे करता हूँ, 9 का डबल करता हूँ, 9 का डबल 18 होता है। 18 में 108 ऐड कर लेता हूँ तो मुझे 126 मिल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। 18 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 126 मिल गया। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 7 का डबल कितना होता है, 14। 14 में 84 जोड़ूंगा तो आप देखोगे 4 4 8 8 1 9 98 मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, इसे करो 82 75 66 69 62 53। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मुझे गैप नज़र आ रहा है, 82 से 75 के बीच में जो गैप है वो आपका 7 का गैप है। 75 से 66 के बीच में जो गैप है वो आपका 9 का है। तो सेम आप देखोगे यहाँ पर भी 7 का गैप है, और यहाँ भी आप देखोगे 62 से 53 में के बीच में यहाँ भी 9 का है। तो ऑप्शन में देखोगे तो इस ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पे 7 का गैप है, और यहाँ से यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका 9 का गैप है, ठीक है। 54 से 9, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ 241 230 189। अगर मुझे 189 चाहिए तो कैसे आ सकता है, अगर मैं इसको ऐड करूं, गैप देखूं तो गैप तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 241 230 है, यहाँ 218 250 है, छोटा नंबर है। और क्या हो सकता है, अगर मैं ऐड करके देख लेता हूँ पहले दो नंबर से, अगर मैं तीसरे नंबर पे जाऊँगा तो मैं देखूँगा 200 200 400 हो जाएगा, 430। तो ये आपका 430 यहाँ पे कितना होगा, 1 430 440 471 471 से 189 पे जाने के लिए मुझे माइनस करना होगा। इसी प्रकार 200 400 268 ये भी नहीं बनेगा। और क्या हो सकता है,
और देखो यहाँ पे 241 189, अगर मैं यहाँ इन दोनों को ऐड करके इसका हाफ करने का कोशिश करूँ तो मैं ये देखूँगा 241 प्लस 189, तो आप देखोगे ये 250 हो जाएगा, 250 ये 350, 350 और 80 कितना हो जाएगा, ये आपका 430 आ जाएगा। तो ये 430 आ गया, इसका हाफ करूँगा तो हाफ तो आपका 230 होगा नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे 200 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे 230 आ जाता है। तो सेम आपका देखो यहाँ पे सेम पैटर्न यहाँ लगाता हूँ, 218 प्लस 232 का सम करता हूँ तो आप देखोगे कितना आएगा, यहाँ पे 450 आ जाएगा, 450 आएगा, 450 में से 200 माइनस करता हूँ तो ये भी आपका 250 आ गया। तो सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाऊंगा, 276 प्लस 184 को मैं जोड़ूंगा तो 6 4 10 की 0, 1 8 8 16 की 6, 1 आएगा, 2 1 3 460, 460 में से 200 माइनस करूंगा तो मेरे पास 260 आएगा। तो पैटर्न आपने देख लिया, पैटर्न कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 27 21 16, इसे आप करो, कैसे आप करोगे, अगर मैं इस थर्ड नंबर में जाने की कोशिश करूँ तो मैं इन दो नंबर से जाऊँगा, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो आप देखोगे 27 प्लस 21 कितना होता है, 7 1 8 48 होता है। अब आपको एक चीज़ तो ये दिख रही होगी कि अगर मैं इसका 1/3 कर दूँ तो मुझे 16 मिल जाएगा, या आप ये बोल लो कि पहले दो का सम जो है वो 3 गुना है थर्ड का, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो सेम पैटर्न में यहाँ लगाऊंगा, 24 प्लस 33 को ऐड करूँगा तो आप देखोगे 4 3 7, 3 2 5 57, इसे 3 से डिवाइड करूँ तो 19 आ जाता है, 19 3 57। तो सेम पैटर्न यहाँ पे लगाऊंगा, 36 और 15 कितना होता है आपका 51 होता है, 51 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 17 आ जाएगा, 17 3 51, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी ऐसे पैटर्न हमने पहले भी देखे थे, वहाँ पे हम 2 से इसका हाफ करके थर्ड नंबर आ रहा था, यहाँ पे इसका 1/3 करके थर्ड नंबर आया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 11 को 6 से करोगे 66 आएगा, लेकिन अगर आप सोचो क्यूब करोगे तो आप इस नंबर के नज़दीक पहुँच सकते हो। तो पैटर्न क्या है, अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब करता हूँ और 3 का क्यूब करता हूँ तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो आपके पास 27 और 8 35 मिल जाता है। सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाऊंगा, 11 का क्यूब करूंगा और 6 का क्यूब करूंगा। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 1 7 तो 1547 मिल गया। तो सेम मुझे यहाँ लगाना है, 4 का क्यूब करूंगा, 15 का क्यूब करूंगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब आपका 33 75 होता है। ठीक है, ये आपको देखना है, 33 ये आपको याद होनी चाहिए, 33 75। इसमें आप ऐड करोगे तो 5 4 9 आता है, एक ही डिजिट एक ही ऑप्शन है जिसमें ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 34 39। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे आपको करना है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये आपको दिखेगा स्क्वायर कब करना है, क्यूब कब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 19 64 11 है, 27 169 14। अब देखो ये नंबर देखते ही आपको समझने में आ जाना चाहिए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मुझे 64 चाहिए, 169 चाहिए। अब 64 169 क्या है, ये आपका स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर कैसे लाऊंगा, इन दो नंबर से ही लाऊंगा। अगर मैं 19 में से 11 माइनस करता हूँ 8 आता है, 8 का स्क्वायर करता हूँ 64 मिल जाता है। सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 27 में से 14 माइनस करूँगा, मेरे पास 13 आता है, 13 का स्क्वायर करता हूँ 169 आ जाता है। तो सेम आपको यहाँ करना है, 22 में से 11 माइनस करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, ये ऑप्शन है। या आप कहते कि आपके पास समय नहीं था तो आप कहते कि बीच में तो स्क्वायर दिख रहा है सब जगह, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें बीच में स्क्वायर है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हो, लेकिन ये आसान है, इसमें आप देख सकते हो सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, 112 210 308 है, 84 182 280 है। ठीक है, अगर मैं गैप देखता हूँ, ठीक है गैप देखो, नंबर नज़दीक है, गैप देख के कर सकता हूँ। 112 और 210 के बीच में जो गैप है वो कितने का है, तो आप कहोगे यहाँ पे 8 80 90 98 का गैप है, प्लस 98 किया, और यहाँ से 308 में जा रहे हैं तो यहाँ भी प्लस 98 का गैप है, बराबर गैप है, 98 है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ देखूंगा, 84 से आप देखोगे 182 के बीच में आप गैप देखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 82 ये हो गया, 82 में आपका कितना 16, तो ये भी आपका प्लस 98 का गैप है। यहाँ आप देखोगे 182 से 280 देखोगे तो 80 ये हो गया, 10 90 98, यहाँ भी 98 का गैप है, तो 98 98 का गैप है। तो सेम आप यहाँ देख लो, 236 से 334 में जाओगे और फिर 432 में, तो यहाँ पे आप देखोगे 236 से 334 में, तो यहाँ आपको मिलेगा प्लस 98 का गैप है यहाँ भी, और यहाँ आप देखोगे यहाँ भी प्लस 98 का गैप है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, जल्दी से कर सकते हो।
तो इस तरीके से ये गैप वाले भी आपको ध्यान में रखने, क्योंकि गैप वाले भी कई सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 16 9 154 है, 13 7 101 है, इसे बताओ, इसे आप कैसे करोगे। अगर मैं 154 में जाऊंगा तो मुझे नंबर के नज़दीक जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 16 नंबर कितना होता है, 16 नंबर होता है 144, 144 में मैं 10 ऐड करता हूँ तो मुझे 154 मिल जाता है। सेम मैं नंबर के नज़दीक जाऊँगा, 13 7 91, 13 7 91, 91 में 10 ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 101 आता है। तो सेम पैटर्न यहाँ करूँगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 में मैं 10 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो 12 125 17 8 27 11 है, ठीक है। इसे बताओ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप बताओगे। नंबर देखते ही आपको समझ में आ रहा है, बीच में 125 है 27 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप खुद कमेंट करके बताना। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए, ये टोटल 27 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये आप सारे क्वेश्चन करना। इसके बाद मैं बता दूं, आप अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हो, यहाँ पे आप देखोगे सीजीएल 2021 है और ये सीजीएल 2020 की टॉपिक वाइज पीडीएफ है। इन सभी की मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ ले सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का। जैसे आपको पीडीएफ मिलेगी उसी तरीके से सॉल्यूशन भी करवाया है, तो ये आप पीडीएफ ले सकते हैं। कैसे आप ले सकते हैं, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। इसका जो प्राइस है मैंने पहले भी आपको बताया कि प्राइस जो आपका मन करे वो आप कर देना, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। आपको कैसे ले सकते हो, आपको ये इसमें पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना है और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। दोनों पीडीएफ मिल जाएगी 2020 और 2021 की, तो ये आप ले सकते हो। प्राइस मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आपका मन करेगा जो आप कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइस कुछ नहीं रखा है। जो भी आप करोगे उसमें मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है। तो ये आपकी पीडीएफ है, आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए और प्रैक्टिस करनी है तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर जिसको नहीं लेना है, ज़रूरी नहीं है कि लेना ही लेना है। सारा सॉल्यूशन मैंने करवाया हुआ है, यूट्यूब पे ही है वो सॉल्यूशन, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है तो आप वहाँ से देख लेना। तो ये था। बाकी इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप देख सकते हो कैसे पैटर्न आए हैं। तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।